भारत पाकिस्तान के युद्ध में जहां भारतीय सेना का पराक्रम सर चढ़कर बोल रहा है जय हिंद, वहीं पर इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर कश्मीर से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजधानी और की मुलाकात प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा से। वहीं पर आतंकवाद के खिलाफ की गोष्ठी, बताया किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। उस बात का मुद्दा बना करके रखा है, परंतु जिस तरीके से अभी जो पहलगाम में घटना घटी वो निश्चित ही अमानवीय और वो कृत्य है जिसका जवाब भी भारतीय सेना ने दिया है। और इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। बशर्ते ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वॉर इज़ नॉट एनी अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, परंतु यदि शांति की स्थापना के लिए, कश्मीर की पुनर्शांति के लिए यदि जंग आज आवश्यक है तो जंग ही सही। परंतु हम कश्मीर में शांति किसी भी कीमत पर पुनर्स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इस कोशिश में अवश्य सफल होंगे। हमारे बीच में श्री मनोज पांडे जी हैं जो न केवल लखनऊ परिक्षेत्र अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक, राजनीति और शैक्षणिक गरिमा के प्रतीक हैं। माननीय मनोज जी से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील विषय पे अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, विषय बड़ा गंभीर है और समय भी बड़ा गंभीर है। चुनौतियां हैं देश के सामने और अगर इतिहास देखें तो इतिहास में भी युद्ध हुए हैं। महाभारत हुआ, अमन के लिए हुआ, शांति के लिए हुआ और शांति का एक बड़ा संदेश दिया। दुनिया में युद्ध को केवल युद्ध के रूप में न देखा जाए। युद्ध एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी विभीषिका है, उससे बहुत सारी ट्रेजेडियाँ होती हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत सारी जाने जाती हैं, निर्दोष मारे जाते हैं, लेकिन अंततः शांति भी युद्ध से ही आती है। और अगर इतिहास में देखें भाई, अगर पहले देखें तो भगवान राम ने भी रावण से युद्ध किया शांति के लिए, वो एक शांति का युद्ध था। और वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है, अब इसे युद्ध की अब संज्ञा दीजिए। अब ये आतंकवादियों पर हमले और इनकी बातें तो ख़त्म, क्योंकि बराबर फाइटर प्लेन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और 3 फाइटर प्लेन मार भी दिए गए। इसका मतलब हुआ कि इट इज़ ए काइंड ऑफ वार। और पाकिस्तान ने भी कहा कि पानी रोक देना, इट इज़ ए काइंड ऑफ वार। तो अगर वो वार मान रहा है, युद्ध मान रहा है, तो इस युद्ध को शांति के लिए मान लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं, भारत का जैसे अन्य राज्य है वैसे उसका एक राज्य है, जहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हैं। कोई भारत के वो उनकी दोयम नागरिकता नहीं है कि हम ये मान लें कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए उनके नागरिकों की नागरिकता है। वो भारत है और भारत का एक जैसे अन्य राज्य है, अन्य राज्यों की तरह वह भी भारत का एक अंग है और प्रांत है, और वहाँ के नागरिक हमारे नागरिक हैं। पहलगाम की जो भी घटना, कायराना घटना हुई, उसका जो जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भारत की सेना ने और जाबाज सेना ने और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ये दिखा दिया। और कल जो एयरक्राफ्ट मारे गए हैं वो भी जिस मुल्क से बहुत डर था, कहा जाता था कि बड़ा इनकी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई चाइना की, एयरक्राफ्ट उसी चाइना का है। तो एक बात ये भी तय हो गया कि हम जिससे डरते हैं, जो ड्रैगन हमें डर दिखा रहा था, उस ड्रैगन का भी घमंड चूर हो गया है। और दुनिया को ये मालूम हो गया कि भारत के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं, भारत टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी जो जाबाजी है, तो दुनिया में हमेशा से भारत जिसके लिए जाना गया, जो इसके लड़ाकू हैं, तो दुनिया में हमेशा जंग इसलिए लड़े कि शांति आए, उसने दिखा दिया। और ये जंग निश्चित रूप से भारत में शांति लाएगी। और ये सब मान के चलते हैं कि युद्ध के बाद अंतिम जो होता है वार्ता होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार काम नहीं कर रही है, न सेना काम कर रही है, सेना भी नहीं कर रही है। पहले लगता था कि व्यवस्था सेना के हाथ में, लेकिन अब व्यवस्था सेना के हाथ में भी नहीं है। वहाँ से व्यवस्था आतंकवादियों के हाथ में। ये हमले आतंकवादी कर रहे हैं, ये गतिविधियाँ सेना नहीं कर रही है, आतंकवादी कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि दुनिया के भी देश भारत कूटनीतिक रूप से पहल करते हुए, हालांकि दुनिया के सारे देश इस समय भारत के साथ हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं और एक बहुत बड़ी आतंकवाद को समाप्त करने की बात भी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भारत को कूटनीतिक रूप से दुनिया के सारे देशों को, चीन से भी बात करना चाहिए क्योंकि उसके एयरक्राफ्ट मारे जा रहे हैं, चीन को भी बताना चाहिए कि देखो आप अपने हथियार अब पाकिस्तान को न दो, क्योंकि अगर आपका एयरक्राफ्ट या आपके जो गन्स हैं या आपके जो विपन्स हैं अगर वो तोड़े जाएंगे तो उससे पाकिस्तान तो बाद में आपकी अपनी महिमा भी मंडित हो जाएगी। इसलिए आप आतंकवाद में हमारा साथ दो और आतंकवादियों को हथियार न दो। दुनिया में जो अमन
कि दुश्मन हो उनको कोई हथियार न दे, उनका कोई सहयोग न करे और उनका हर तरीके से राशन पानी, चाहे आर्थिक, सामाजिक और राशन पानी सब बंद कर दिया जाए। जो युद्ध की स्ट्रेटजी होती है उसको अपनाते हुए उन्हें नष्ट कर दिया जाए। बस यही हमें लगता है कि इस संगोष्ठी का जो मूल मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को समाप्त किया जाए। पाकिस्तान और समय आ गया है पीओके के लिए भी, भारत सरकार अब पीओके पर कब्जा कर ले, क्योंकि समय आ गया अगर आपने कब्जा किया गया तो हमें लगता है कि फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बलूच को अलग कर दिया जाए। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया और उसका कुछ हिस्सा तोड़ करके अफगानिस्तान को दे दिया जाए, पाकिस्तान अपने आप दुनिया में जो आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है ये फैक्ट्री खत्म हो जाएगी।